कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गोपियों के चिरहरण का जो प्रसंग है उसमें हमको जो दिखता है वो अपने ही मन के प्रक्षेपण है, और यदि उसमें हमको वही दिखा जो भगवान कृष्ण को दिखा था, यदि उसमें हमको वही दिखा जो गोपियों को दिखा था, तब जाकर के कहीं हम भगवान कृष्ण के साथ हो गए, नहीं तो गोपियों के साथ हो गए। अन्यथा हम दोनों से परे, ना तो भगवान ना तो भक्त, केवल विभक्त होकर के रहेंगे। जैसे रामचरितमानस में या रामायण में कहो, प्रसंग आता है कि भगवान रामचंद्र जी ने वाली को पेड़ के पीछे छुप करके बाण मार के मार दिया। अब इस प्रसंगों को लेकर के पब्लिक परेशान। एक बार हमको किसी ने पूछा, स्वामी जी ये बताइए भगवान ने ऐसा छुपके से क्यों किया? हमने कहा आपको क्या ऑब्जेक्शन है? तो बोले नहीं, क्या ये ठीक है? हमने कहा देखो, भगवान ने किया और वाली ने भुगता। ना तो भगवान को ऐसा करने की ग्लानि है, ना तो वाली को ऐसा होने के कारण कोई कंप्लेन है। तुम ना तो भगवान हो ना तो वाली हो। देखो, जब तक के भगवान और भक्त इन दोनों के संबंध को हम या तो भगवान की दृष्टि से देखें या तो भक्त की दृष्टि से देखें, ये जब होगा तब जाकर के अपना अंतःकरण शुद्ध हुआ है। अन्यथा इस जगत में अपने ही अंतःकरण की जो अच्छी बुरी वासनाएं हैं उसी को हम प्रक्षेपित करके जगत को देखते हैं। इसके बारे में एक आपको उदाहरण दो, पूना में हुआ था ये। एक कोई तो भी एनआरआई है। अब ये एनआरआई लोग जब इंडिया में आते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि बेचारा गरीब इंडिया, और इसीलिए इनको कुछ न कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो, इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो। तो उन्होंने एक वृद्धाश्रम बनाया और ये चाहा कि इस वृद्धाश्रम में बेचारे बूढ़े लोग आकर के रहे। खूब बिल्कुल मॉडर्न स्टाइल का बना दिया, और बनाने के पश्चात फिर वहां उनका प्रयत्न ये रहा कि अब लोग आकर के रहे, और जो मिनिमम चार्जेस हम लेंगे, क्योंकि यही सिद्धांत है किसी को फ्री में नहीं देना, तो मिनिमम चार्जेस ओनली 3000 रुपीज पर मंथ। डॉक्टर विल विजिट एंड सब प्रकार का खाना पीना मिलेगा, एंटरटेनमेंट होगा, क्लब होगा, स्विमिंग के लिए। अब बुढ़ाऊ कहाँ स्विम करेगा? बकेट में से पानी नहीं निकाल सकता, स्विमिंग करेगा। सब वहां की प्रोविजन कर दी, और वो होने के पश्चात एडवर्टाइजमेंट की, ऐसा ऐसा है, तो जिनको जिनको आना है अप्लाई करें, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। नोबडी कम्स नोबडी कैन सर्व। उन्होंने एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 महीने तक, 1 साल तक राह देखी, एक भी बुढ़ाओं ने अप्लाई नहीं किया। उसके बाद दूसरा एनआरआई ग्रुप, उन्होंने सोचा कि बेचारे गरीब इंडियंस के पास पैसा नहीं होगा। उन्होंने कहा वी विल स्पॉन्सर एन ओल्ड मैन्स एक्सपेंडिचर
तो 10 लोग हम स्पॉन्सर करेंगे। और फिर रहा देखे कोई भी तैयार नहीं आने को, तो दोनों एनआरआई फ्रस्ट्रेट हो गए। पहले वहां फ्रस्ट्रेट थे, अब यहां आके फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेटेड एट होम। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने सोचा कुछ तो भी करना चाहिए ताकि ये लोग आ जाए। तो उन्होंने पर्सनल कांटेक्ट का सीजन शुरू कर दिया। देखा अगल बगल में एक बूढ़ी अम्मा थी, उसको घर में उसकी बहू और लड़का कुर्सी पर बांध के रखते थे। जब वो बाहर जाएंगे तब कुर्सी पर बांध के रख के चले जाएंगे। और इन्होंने देखा, वो उसके पास गए। जब ये बहू और लड़का चले गए, नौकर था और वो कुर्सी पर बांधी हुई थी, तो ये गए। अम्मा कैसी हो, बहुत अच्छा है आपसे मिलकर के, लेकिन आपके ये हालत देख करके बड़ा दुख हो रहा है। आपके बच्चे आपको बांध के रखते, आप यहां से उठ करके, इस बंधन से उठ करके आप वहां क्यों नहीं चली जाती है उस आश्रम में, और उसके लिए आपको बच्चों को पैसे भी मांगने की जरूरत नहीं, हम दे देंगे, आप सिर्फ हाँ कहो। तो उस अम्मा ने कहा कि तुमको क्या परेशानी है जब मुझे बांध के रखा है, तुमको क्यों परेशानी है, तुमको बांध के रखा है क्या? बोले नहीं। फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और तुमको मालूम है मेरा लड़का और मेरी बहू मेरे से कितना प्रेम करती है, तुमको नहीं समझ में आएगा। बोले मेरे पर अपने पर कंट्रोल नहीं है, और कई बार मैं कहीं अनावश्यक जगह में जाती हूँ, कभी क्रॉकरी फोड़ दी, एक बार मेरे से टीवी टूट गया, कुछ बिना कारण से मैं जाती हूँ, मुझ पर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो मुझे बांध के रखते हैं। वो मेरे से द्वेष नहीं करते, तुमको क्या समझ में आएगा? और मैं माँ हूँ और मेरा पुत्र है, हम दोनों का रिश्ता हमको मालूम है। मैं मरूंगी तो इसी के गोद में मरूंगी, तुम्हारे वृद्धाश्रम में नहीं मरूंगी। समझ में आया? जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। बिचारे, अब कौन था बेचारा? देखो, यह जो गोपियां और भगवान कृष्ण, इन दोनों के बीच में का इस प्रसंग में यदि हम कोई गंदी चीज देखते हैं तो ना तो हम भगवान कृष्ण के पक्ष के हैं, ना तो भगवान के भक्त है, ना तो हमने ऐसा व्रत किया है कि हे कात्यायनी देवी, हमें भगवान कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त होवे। इसीलिए यह जो चीरहरण का प्रसंग है, इसमें जिसने भगवान के दर्शन किए, इसमें जिसने काम वासना का प्रदर्शन नहीं है, यह अंतरंग से समझ लिया, तब समझ लो धीरे 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 कन्हैया की कृपा हो रही है। नहीं तो इस सभी प्रसंगों में व्यक्ति केवल गंदगी ही देखता है, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा। समझो आपने इडली खाई और इडली खाने के बाद कुछ हो गया, उल्टी हो गई, तो क्या रसगुल्ले निकलेंगे? जो खाया वही निकलेगा ना। तो जगत में जो हम देखते हैं, वो जो है वो थोड़ी देख रहे हैं, वही देख रहे हैं जो अपने अंदर भरा हुआ है। इसलिए जब प्रेमी भक्त आत्मविस्मृत हो जाता है, तब उसका दायित्व प्रियतम भगवान पर हो जाता है। और मर्यादा रक्षा के लिए गोपियों को तो वस्त्रों की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वो भगवान कृष्ण उनको मिल चुके थे। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने देते, वे वस्त्र स्वयं देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृति से जगाकर जगत में ले आते। भगवान ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। कई बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि महात्माओं के पास जाओ, हमने हमेशा देखा है स्वामी अखंडानंद जी के पास कितने लोग आते थे, तो ऐसे लगता था कि स्वामी ने देखा ही नहीं, बैठे हैं किसी दूसरे से सब बात कर रहे हैं, लेकिन कौन क्या है उनके नजर से कभी नहीं चुका। इसी प्रकार से हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा को मालूम नहीं है,
उनको बताना पड़ेगा कि भगवान मालूम है 28 माला चल रही है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, उनको सब मालूम है। हमारे हृदय का प्रत्येक विचार पहले भगवान के प्रकाश में प्रकाशित होता है, तब जाकर के हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। हमने बोलने के पहले जो बोलना है, पहले भगवान उसको सुनते हैं अपने कानों में बैठ करके, फिर जाकर के हम जीव के रूप में सुनते हैं। तो कहते हैं कि देखो गोपियों, तुम्हारा जो प्रेम है मुझसे छिपा नहीं है, तुमने जो कुछ मांगा, जो कुछ कहा, सब मुझे ज्ञात है, और तुम्हारा जो संकल्प है वो सत्य होगा, और तुम्हारी यह जो कामना है उस पद पर तुमको स्थित करती है जहां निसंकल्पता और निष्कामता है। देखो, जिसके संकल्प के गर्भ में भगवान आ गए हैं, वह निसंकल्प और निष्काम हो जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं निसंकल्प है और भगवान स्वयं निष्काम है। तो निष्काम और निसंकल्प के प्रति जब हम समर्पित हो गए तो अपने आप हृदय में यह निर्माण होगा, उसके लिए अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण है, तुम्हारा समर्पण पूर्ण है, और आगे आने वाली जो शारदीय रात्र है उसमें तुम्हारा और हमारा रमण पूर्ण हो जाएगा। भगवान ये जो सब कुछ कर रहे हैं ना, ये उस रास लीला की तैयारी है। रास लीला की तैयारी में पेड़ पौधे, जमुना जी का जल, वहां के गाय बछड़े, पशु पक्षी, घास फूल पत्ते, पहाड़, और मनुष्य का हृदय, उसमें सभी आएंगे, बच्चों से लेकर के बड़ों तक। जब उन्होंने सबको तैयार किया, कोई भी भगवान का विरोधी नहीं था। रास लीला तब होती है जब कोई भी विरोधी ना हो। बहुत आवश्यक बात है। यदि समझो आप खाना खाने के लिए बैठे और आपके मन में किसी भी चीज को लेकर के थोड़ी खटखट हो रही हो, तो उस खाने का रस आपको नहीं आएगा। इसी प्रकार से जीवन का रस तब आता है कि जब हम निर्विरोध अस्तित्व को अनुभूत करते हैं, कोई किसी से विरोध नहीं। यह जो निर्विरोध, निरपेक्ष, निष्काम, परिपूर्ण अस्तित्व है, यही भगवान श्री कृष्ण है। तो इस जो शारदीय रात्र होगी उसमें तुम्हारी सभी कामनाएं पूरी होगी, वही हमारा रमण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि भी निर्धारित कर दी थी। कब होगा यह रास? रास माने रस की अनुभूति। रस की अनुभूति होती है जब दूसरे का अभाव हो गया और अपने में निष्ठा हो गई, चाहे वो अज्ञान में क्यों न हो। देखो, जो भक्त भगवान के चरणों पे अपने आप को समर्पित करता है, वो नासमझी से ही समर्पित करता है। जितना समर्पण नासमझी से सहज हो सकता है, उतना विचारों से नहीं होता। इसलिए हम अपने आप को भगवान के प्रति संपूर्ण समर्पित कर दे, और उसमें कोई विचार करने की बात नहीं है। विचार करने से दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने उनकी साधना सफलता का निर्धारण भी कर दिया। इससे स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी प्रकार के काम विकार की कल्पना भी नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी वश में नहीं रह सकता। एक बड़ी विलक्षण बात है, भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वह भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद रूप से हो गए। क्या? उनके अपने कपड़े। इसका कारण क्या? इसका कारण यही कि उन कपड़ों के साथ अब भगवान का संबंध प्रस्थापित हो गया। भगवान ने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था और अपने कंधों पर रखा था।
और नीचे के शरीर में पहनने वाली साड़ियां भगवान के कंधे पर चढ़ करके उनका संस्पर्श प्राप्त करके कितनी अप्राकृत रसात्मक हो गई, कितनी पवित्र हो गई, कृष्णमयी हो गई, इसका अनुमान कौन लगा सकता है। असल में यह संसार तभी तक बाधक और विक्षेपजनक है जब तक भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं होता तब तक। देखो, हम लोग जैसे हम मिठाई नहीं खाते तो हमको लगा हम ही स्मार्ट है, लेकिन भगत लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। क्या कहेंगे? मिठाई लाएंगे। स्वामी जी, ये शिरडी साईं बाबा का प्रसाद है। अब इनको मालूम है हमारी वीकनेस, और हाथ में ला करके एक बढ़िया पेड़ा रख देंगे। एक बार हमको किसी ने ऐसा कहा, हमने करके मुंह में डाल दिया, खा लिया, और खाने के बाद हमने कहा हमने खा तो लिया, लेकिन सच सच बताओ ये शिरडी साईं बाबा का प्रसाद है? अरे स्वामी जी आई एम सॉरी, नहीं है, लेकिन आप खाते नहीं, इसलिए मैंने कहा। देखो, तो जब हम किसी भी वस्तु को भगवान के संपर्क से स्वीकार करते हैं तो वह प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद को जब हम स्वीकार करते हैं तो अंतःकरण में कृतकृत्यता का अनुभव है। देखो, यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक अनुभूति में भगवान का अनुग्रह है, भगवान की ही लीला है, भगवान का ही प्रेम है, ये अनुभूत करने लगे तो अंतःकरण में परमात्मा का प्राकट्य होने में कोई भी देर नहीं है। परमात्मा का प्राकट्य होता है स्वाभाविक आनंद के अनुभूति में। तो उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। देखो, भगवान के द्वारा को जो भी मिलेगा उसको यदि हमने प्रसाद रूप से स्वीकार किया तो वही मुक्ति हो जाती है, वही मोक्ष है। जहां हमने भगवान के संकल्प में विरोध किया, वह विरोध ही बंधन का कारण है। जहां भगवान के हाँ में हाँ मिलाओ, जीवन में कभी कष्ट नहीं आएंगे। कष्ट नहीं आएंगे माने कष्ट आने के बाद हम दुखी नहीं होंगे। ऐसा गलत मत समझ लेना कि एक बार आप बढ़िया से ड्राइविंग करना सीख लो, आपको लाइसेंस मिल गया तो उसके बाद ट्रैफिक जाम नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ट्रैफिक जाम होगा, लेकिन आप परेशान नहीं होगे, आप उसमें से निकल जाओगे। इसीलिए उनके संपर्क में जाकर के माया भी शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार उसके समस्त कर्म अमृत में आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता, कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। नरक नहीं रहता, भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वही वैकुंठ बन जाता है। इस स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के समान आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी गोपियां पुनः वे वस्त्र धारण करती है और श्री कृष्ण के और अथवा श्री कृष्ण वे वस्त्र धारण कराते हैं, किंतु गोपियों की दृष्टि में अब वे वस्त्र नहीं है, अब वे भी नहीं है, अब तो वे सब दूसरी वस्तु हो गई, अब तो केवल भगवान का प्रसाद मात्र है। देखो, अब उनके जीवन से अपना व्यक्तित्व समाप्त हो गया, उस व्यक्तित्व को निर्माण करने वाले वस्त्र समाप्त हो गए। अब क्या है, अपने व्यक्तित्व के अभाव में परमात्मा का प्रभाव अनुभूत होता है। हमको भगवान के प्रभाव का अनुभव इसलिए नहीं होता क्योंकि वह हमने अपने व्यक्तित्व के नीचे ढक के रखा है, जैसे बादलों के पीछे सूर्य भगवान। इसी से उन्होंने स्वीकार किया और उसकी प्रेममय स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार कर ली। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की यह चीरहरण लीला भी अन्य लीलाओं के भांति उच्चतम मर्यादाओं से परिपूर्ण है। जिसके जीवन में मर्यादा का अभाव है वह व्यक्ति कभी भी अपने मन को शांत नहीं रख सकता। जब तक हमको समाज में रहना है तब तक की मर्यादा जीवन में होना आवश्यक है। इसीलिए कभी भी अपनी जो साधना है उसमें दूसरा क्या करता है इसको आदर्श रख करके साधना नहीं करे।
अपने साधना में जो नियम है उन नियमों के साथ ही चले, अन्यथा हमको पता नहीं चलेगा कि कब हमने मर्यादा का उल्लंघन किया और कब हमारा अधपतन प्रारंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के संबंध में वे केवल प्राचीन आर्ष ग्रंथ ही प्रमाण है जिनमें उनकी लीलाओं का वर्णन है। तो भगवान की लीलाओं में प्रमाण क्या है? तो केवल हमारे शास्त्र ग्रंथ, उनमें से एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें भगवान की भगवत्ता का वर्णन न हो। श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, यही बात सर्वत्र मिलती है। जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यह स्पष्ट है कि वे उन ग्रंथों को भी नहीं मानते, और जो उन ग्रंथों को प्रमाण नहीं मानते वे उनमें वर्णित लीलाओं के आधार पर श्री कृष्ण चरित्र की समीक्षा करने का अधिकार भी नहीं रखते। भगवान की लीलाओं को मानवीय चरित्र के समकक्ष रखना शास्त्रीय दृष्टि से एक महान अपराध है और उसके अनुकरण का तो सर्वथा निषेध है। मानव बुद्धि जो स्थूलताओं से परिवेष्टित है, केवल जड़ के संबंध से ही सोचती है, भगवान की दिव्य चिन्मयी लीलाओं के संबंध में कोई कल्पना भी नहीं कर सकती। वह बुद्धि स्वयं ही अपना उपहास करती है, जो समस्त बुद्धियों के प्रेरक और बुद्धियों से अत्यंत परे रहने वाली परमात्मा के दिव्य लीलाओं को अपनी कसौटी पर कसती है। जिस बुद्धि के द्वारा हमने भगवान के ऐश्वर्य को समझने का प्रयत्न किया, वही हमने पहली गलती करी। जब तक के हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा भाव जागृत नहीं होगा, हमको कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होते। देखो, भगवद गीता के 4th अध्याय में भगवान कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। परमात्मा की प्राप्ति होती है जिसके हृदय में श्रद्धा है। बुद्धि की वहां बात नहीं कही है। जिन्होंने बुद्धि के बल पर भगवान को तोलने का प्रयत्न किया है, उनको कभी भी सफलता नहीं हुई। इसलिए आप देखेंगे सभी प्रकार के लोगों का संगठन होता है, बुद्धिमान लोगों का कभी संगठन नहीं होता। कारण क्या? एक दूसरे को नीचे दिखाने, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग। इसलिए यह जो बुद्धि है, यही हमारे दुख का कारण है। उसको परमात्मा के प्रति समर्पित करना, यही परम पुरुषार्थ से भी बढ़कर स्थिति है। हृदय और बुद्धि के सर्वथा विपरीत होने पर भी यदि थोड़ी देर के लिए मान ले कि भगवान श्री कृष्ण नहीं थे, यह उनकी लीला मानवी थी, तो भी तर्क और युक्ति के सामने ऐसी कोई बात नहीं टिक पाती जो श्री कृष्ण के चरित्र में लांछन हो। श्रीमद् भागवत का पारायण करने वाले जानते हैं कि व्रज में श्री कृष्ण ने केवल 11 वर्ष की अवस्था तक निवास किया था। भगवान कृष्ण वृंदावन में या व्रज भूमि में केवल 11 साल की उम्र तक थे। टीनेजर भी नहीं हो सकते थे। यदि भगवान कृष्ण अमेरिकन भी होते, और टीनेजर होने के बाद अमेरिकन के जो बच्चे हैं ना, वो जरा भयानक हो जाते हैं, तो भगवान में वो भी दोष नहीं था। 11 साल तक ही थे। और यदि रासलीला का समय 10वां वर्ष माने तो 9वें वर्ष में ही चीरहरण की लीला हुई। और इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि 8-9 वर्ष के बालक में कामोत्तेजना हो सकती है। गांव की गंवारिन ग्वालिने जहां वर्तमान काल की नागरिक मनोवृत्ति में नहीं पहुंच पाई थी, वहां एक 8-9 वर्ष के बालक से अवैध संबंध चाहे और उसके लिए साधना करे, यह कदापि भी संभव नहीं हो सकता। उन कुमारी गोपियों के मन में कलुषित वृत्ति थी। यह वर्तमान कलुषित मनोवृत्ति की उत्कंठना है। हम अपने ही मन को बाहर देखते हैं। आजकल जैसे गांव की छोटी छोटी लड़कियां राम सा वर, लक्ष्मण सा देवर प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करती है, वैसे ही उन कुमारियों ने परम सुंदर परम मधुर श्री कृष्ण को पाने के लिए देवी पूजन और व्रत किए थे। इसमें दोष की कौन सी बात है? इसलिए हम लोग जितने मॉडर्न हो जाते हैं ना, उतने परमात्मा से दूर होते हैं। मॉडर्न का अर्थ ही ये है कि भगवान से जितने दूर हो जाओ उतने बड़े मॉडर्न है। देखो, पहले ऐसा होता था, जब ये लड़कियां बड़ी हो रही है, समझो 12, 10, 14 साल की हो रही है, पहले तो शादियां भी जल्दी होती थी,
तो उन बच्चों को पहले से बताते थे कि देखो अब तुमको शादी करनी है ना, तो कात्यायनी का व्रत करो या तो गौरी का व्रत करो, और उस व्रत में अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित करो और कहो कि भगवान मुझे ऐसा वर चाहिए, और भगवान से देवी की पूजा करके मांगो। ऐसा नहीं कि अब देखो तुम जाकर के ढूंढ लो अपने लिए कोई, और फिर वो लड़की ढूंढ रही है गली गली, कहा मैं तो अपने प्रियतम को ढूंढ रही हूँ। और जब तक के उस प्रियतम को ढूंढने का चक्कर है तब तक के जीवन का रस खत्म हो जाता है। फिर जीवन में विवाह के पश्चात रास लीला नहीं होती, फिर वो रोग लीला होती है। देखो महाराज, हमारे शास्त्रों में जो बात बताई है उसका जहां जहां तिरस्कार हुआ है वहां अधपतन निश्चित है। इसलिए आज की बात निराली है। भोग प्रधान देशों में जो नग्न संप्रदाय और नग्न स्नान के क्लब भी बने हुए हैं, उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित है। हम अभी गए थे, कहाँ की बात है, जर्मनी की बात है, और घूमने गए थे कहीं, एक ऐसा बहुत बड़ा तालाब था और अनेक प्रकार के वहाँ बोर्ड्स वगैरह होते हैं। हम घूम रहे, वहाँ के बोर्ड देख रहे थे। हमने कहा भाई ये बोर्ड बड़ा विचित्र लग रहा, क्या कहना चाहते हैं? बोले स्वामी जी, इस स्थान से लेकर के वो खंबा है ना वहां तक के सभी लोगों को नग्न घूमने का और नग्न स्नान करने की परमिशन है। इन दोनों के बीच आदमियों को, कुत्तों की बात नहीं, कुत्ते तो नग्न रहते ही है। तो ये बता रहे हैं, आज की बात निराली है। भोग प्रधान प्रदेशों में नग्न संप्रदाय और नग्न स्थान के क्लब भी बने हुए, उनकी दृष्टि इंद्रिय तृप्ति तक ही सीमित रहती है। भारतीय मनोवृत्ति उत्तेजक एवं मलिन व्यापार के विरुद्ध है। नग्न स्नान एक दोष है जो कि पशुत्व को बढ़ाने वाला है। शास्त्रों में इसका निषेध है, न नग्नः स्नायात्, यह शास्त्र की आज्ञा है। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि गोपियां शास्त्र के विरुद्ध आचरण करें। केवल लौकिक अनर्थ ही नहीं, भारतीय ऋषियों का वह सिद्धांत जो प्रत्येक वस्तु में पृथक पृथक देवताओं का अस्तित्व मानता है, इस नग्न स्नान को देवताओं के विपरीत बतलाया है। श्री कृष्ण जानते थे कि इससे वरुण देवता का अपमान होगा और गोपियां अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए जो तपस्या कर रही है उसमें उस नग्न स्नान का अभिष्ट अनिष्ट फल देने वाला था। और इस प्रथा के प्रभात में ही यदि इसका विरोध न कर दिया जाए तो आगे चलकर इसका विस्तार हो सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने अलौकिक ढंग से इस नग्न स्नान का निषेध करने के लिए यह लीला करी थी। अभी भी देखो ना, लोग कहते हैं यदि भगवान ने इतनी शादियां करी तो हम क्यों नहीं करें? फिर उतनी ही करो ना जितनी भगवान ने करी थी, कम क्यों कर रहे हो? एक से शादी करके निपटा नहीं सकते, आए 4-6 करने के लिए। तो गांवों की, ग्वालिनों की इस प्रथा की बुराई किस प्रकार समझाई जाए, इसके लिए भी श्री कृष्ण ने एक मौलिक उपाय सोचा। यदि वे गोपियों के पास जाकर उन्हें देवतावाद की फिलॉसफी समझाते तो वे सरलता से नहीं समझ सकती, क्योंकि गांव की थी। उन्हें तो इस प्रथा के कारण होने वाले विपत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव करा देना था, और विपत्ति का अनुभव कराने के पश्चात उन्होंने देवताओं के अपमान की भी बात बता दी तथा अंजलि बांधकर क्षमा प्रार्थना रूप प्रायश्चित्त भी करवाया। महापुरुषों में उनकी बाल्यावस्था में ही ऐसी प्रतिभा देखी जाती है। श्री कृष्ण 8-9 वर्ष के थे, उनमें कामोत्तेजना नहीं हो सकती थी। नग्न स्नान की कुप्रथा को नष्ट करने के लिए उन्होंने चिरहरण किया। यह उत्तर संभव होने पर भी मूल में आए हुए काम और रमण शब्दों से कई लोग भड़क उठते हैं। यह केवल शब्द की पकड़ है जिस पर महात्मा लोग ध्यान नहीं देते। श्रुतियों में, गीता में अनेक बार काम, रमण और रति आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, परंतु वहां उनका अश्लील अर्थ नहीं होता। गीता में भी धर्मा विरुद्धो कामः, यह भगवान का ही रूप बतलाया है। महापुरुषों का आत्मरमण, आत्ममिथुन और आत्मरति प्रसिद्ध ही है। ऐसी स्थिति में केवल कुछ शब्दों को लेकर के भड़कना विचारशील पुरुषों का काम नहीं। जो श्री कृष्ण को केवल मनुष्य समझते हैं, उन्हें रमण और रति शब्द का अर्थ केवल क्रीड़ा अथवा खिलवाड़ समझना चाहिए। जैसे कि व्याकरण के अनुसार ठीक है, ये रमु क्रीड़ायाम, यह एक धातु पाठ है।
इसलिए दृष्टि भेद से श्री कृष्ण की लीला का भिन्न भिन्न रूप दिख पड़ता है। आध्यात्मवादी श्री कृष्ण को आत्मा के रूप में देखते हैं और गोपियों के वृत्तियों को रूप में। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना ही चीर हरण की लीला है और उनका आत्मा में रम जाना ही रास है। ये अर्थ हमारे स्वामी जी बताते थे। यह जो रास लीला होती है इसमें मुख्य भगवान कृष्ण के स्थान पर अपना आत्म स्वरूप है और उसके अगल बगल में ये नाचने वाली जितनी गोपियां हैं ये सभी की सभी वृत्तियां हैं। जब सभी की सभी वृत्तियां भगवान के प्रति अंतर्मुख हो जाती है और बाहर का जितना भी अनात्म भाव है उसका त्याग कर देती है तो उन्हीं वृत्तियों के द्वारा पहले जिसके द्वारा हम भोग करते थे अब योग में लग गए। तो आध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो यह रास लीला हमारे अंतःकरण में कभी भी जागृत हो सकती है जब हमारी वृत्तियां भोगवाद का त्याग करके योग में अपने आप को लगा ले। इसलिए समस्त दृष्टि से लीलाओं की संगति बैठती है। भक्तों की दृष्टि से गोलोकाधिपति पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान का यह सब नित्य लीला विलास है और अनादि काल से अनंत काल तक यह नित्य चलता ही रहता है। कभी कभी भक्तों पर कृपा करने के लिए अपने नित्य धाम नित्य सखा सहचारियों के साथ लीला धाम में प्रकट होकर लीला करते हैं और भक्तों के स्मरण चिंतन और आनंद मंगल की सामग्री प्रकट करके पुनः अंतर्धान हो जाते हैं। देखो तुलसीदास जी ने जिस राम कथा को लिखा और एकनाथ महाराज ने जिस राम कथा को लिखा और जो सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के पद लिखे वो उन्होंने पहले उसका दर्शन किया था और दर्शन करने के पश्चात लिखा है। उन्होंने ग्रंथों को इकट्ठा कर लिया। अच्छा उसमें क्या लिखा है, जैसे आजकल के थीसिस लिखे जाते हैं ना, थीसिसों में क्या करते हैं दुनिया भर के कटिंग करके और टाइपिस्ट को बोलते देखो इसको मैंने नंबर लगा दिए हैं, उस नंबर के अनुसार उसको टाइप करना कंपोज कर लेना है और उसके बाद फिर वो बना करके मुझे दिखाना। तो पूरा का पूरा थीसिस जो है मार्किंग के ऊपर होता है, कहीं की टोपी कहीं का रोड़ा और भानुमति ने थीसिस जोड़ा और हो गए ज्ञान में और बड़े डॉक्टरेट हो गए। देखो साधु संतों के जो विचार है उन्होंने भगवान के लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया है और भगवान के लीला का दर्शन करने के बाद ही ये सब बातें उनके लेखनी से बाहर आती है, नहीं तो उनके जो पद है वो इतने अमर नहीं होते। अब देखो मीराबाई के पद या कबीर जी के पद, उनको पब्लिसाइज करने के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। जो वस्तु परमात्मा से प्रारंभ होती है वो हमेशा नित्य रहेगी और जो वस्तु हमने बाहर के चीजों को देख करके शुरू करी है, कितने लोगों के चरित्र है, आत्मकथा कहाँ टिकी है, लेकिन साधु संतों के चरित्र भगवान की लीला अखंड चलती है। इसीलिए ऐसी भिन्न भिन्न लीलाएं भगवान अपने भक्तों को दिखा करके उनके चिंतन की सामग्री उनके पास कर देती है। इसलिए साधकों के लिए इस प्रकार कृपा करके भगवान के अंतर्मल को और अनादिकाल से संचित संस्कार पट को विशुद्ध कर देते हैं। इस बात का भी इस चिरहरण लीला से प्रकट होती है। तो भगवान की इस लीला को जितना हम अपने अंतःकरण में समझेंगे तो अज्ञान का जो चीर है, कपड़ा है, वो हट जाएगा और जहां वृत्तियों का निरावरण हो गया, जहां हमारे अंतःकरण के ऊपर जो वृत्तियों का आवरण बना है वो जहां समाप्त हो गया, निर्वृत्तिक कामना रहित जो ज्ञान है उसी ज्ञान को परमात्मा कहते हैं। जिस ज्ञान में वृत्ति का व्यापार है वह मन है और जिस ज्ञान में वृत्ति के व्यापार का अभाव है वही परमात्मा है। इसीलिए परमात्मा में द्वैत का दोष कभी नहीं आता और इस प्रकार से व्यक्ति ने इस चीर हरण की लीला को समझ करके अपनी साधना को और बढ़ावे।
जिस दिन हमारे मन में भगवान को, उनके शास्त्र को, उनकी लीला को लेकर के संदेह निर्माण होगा, संशय निर्माण होगा, समझ लेना हमने अपनी कब्र खोद के रखी और कभी भी जाकर के उसमें गिरने का चांस है। इसीलिए यदि समझ में नहीं आता तो अज्ञानी बन करके रहे। और कई बार ऐसे विचार आते हैं कि अंधविश्वास निर्मूलन, विश्वास हमेशा अंधा ही होता है। जहां विश्वास है वहां अज्ञान का क्षेत्र है, जहां ज्ञान है वहां विश्वास की जरूरत नहीं। जैसे हम लोग कई जगह चले जाते हैं, एक होटल में चले गए, ड्रिंक ले आओ, तो उस समय हमारा विश्वास होता है कि इस होटल में आने के बाद सब कुछ ठीक मिलता है, मालूम थोड़ी क्या मिल रहा है, और उसी विश्वास के बल से जाते हैं। और कभी कभी ड्रिंक के जगह में दूसरा कुछ मिल जाता है और फिर वहां गड़बड़ी हो गई। तो यदि मालूम है तो विश्वास की जरूरत नहीं, और जहां मालूम नहीं, अज्ञान है, वहीं विश्वास की आवश्यकता है। और इसी विश्वास के आधार पर ही हम लोग चलते हैं जीवन में। अब जैसे देखो, जिस व्यक्ति को मालूम होगा कि इस हवाई जहाज में 2-4 संत महात्मा घुस गए हैं और वो सबको सदेह वैकुंठ ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा जिसको मालूम है वो कभी उसमें जाएगा नहीं जाएगा? कौन जाएगा? वही जाएगा जिसको मालूम नहीं कि यहां से होकर के फिर लैंड होना है, मृत्यु लोक में वापस आना है। तो इस अज्ञान के बल पर ही हम चल सकते हैं यदि श्रद्धा की शक्ति हो तो। इसलिए यह जो भगवान का चरित्र है उसको केवल श्रद्धा के द्वारा ही समझा जा सकता है। इसमें अंधश्रद्धा शब्द कहकर के अपने आप को 30 मार का समझने की जरूरत नहीं। हम सभी के सभी अंध श्रद्धा के ही बच्चे हैं। किस बच्चे को मालूम है कि मैं कौन सी मां का पुत्र हूं? आई डोंट रिमेंबर टू हैव बॉर्न फ्रॉम यू मॉम। नो। तो हम अपनी मां को श्रद्धा के रूप में स्वीकार करते हैं कि मेरी मां हो सकती है, और फिर उसको श्रद्धा के रूप में स्वीकार करने के बाद फिर वो बताती है ये तुम्हारा बाप है। तो हमारा अस्तित्व ही श्रद्धा पर है। इसीलिए जब तक के अपने हृदय में श्रद्धा रानी का साम्राज्य नहीं आता तब तक के जीवन में परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। तो सुखदेव जी महाराज कथा को रखते हैं आगे। इत्यादिष्टा भगवता लब्ध कामा कुमारिका ध्यायन्ते तत्पदाम्बोजम कृष्णाश्निर्विविशुरजम। इस प्रकार हे परीक्षित, भगवान की यह आज्ञा पाकर के वो सभी की कुमारियां भगवान के चरण कमलों का ध्यान करती हुई वहां से जाने की इच्छा न होने पर भी वहां से बड़ी कष्ट में व्रजभूमि में चली गई। अब उनकी सभी कामनाएं पूर्ण हो गई थी। ऐसा भगवान के लीला का आनंद चल रहा है। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ अथ गोपैहि परिवृतः भगवान देवकी सुतः। जिस कृष्ण के बारे में हम भगवान शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, जिस कृष्ण के बारे में हमने जाना है वो है व्यास जी। और जो व्यास जी के लिखान के आधार पर हम कृष्ण के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, वे व्यास जी कृष्ण को भगवान कृष्ण कहते हैं। तो उनको ज्यादा मालूम है कृष्ण के बारे में कि हम जो अभी पैदा हुए हैं, 2-4 पुस्तकें पढ़ ली, थोड़ा सा लॉजिक आने लग गया और भगवान को मनुष्य के रूप में कहते हैं। इससे ज्यादा विडंबन और कुछ नहीं हो सकता। तो अथ गोपैहि परिवृतः भगवान देवकी सुतः वृंदावनात् गतो दूरम चारयन् गा सहाग्रजः। अपने बड़े भाई के साथ, बलराम जी के साथ, सभी ग्वाल बालाओं के साथ गौ में चराते हुए भगवान वृंदावन से दूर निकल गए। और उस समय ग्रीष्म ऋतु थी, सूर्य की किरणें बड़ी प्रखर हो रही थी
परंतु घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर में मानो छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देखकर सभी के सभी जो उनके मित्र थे, स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रथ, वरुथप इत्यादि जो ग्वाल वाला थे, उनको संबोधित करके भगवान ने कहा कि पश्यैतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान वातवर्षा तपहीमान सहंतो वारयन्ति नः अहो एषां वरम जन्म सर्व प्राणियुक्य जीवनम सुजनस्येव येषां वै विमुखा यान्ति नाथिनः पत्र पुष्प फल छाया मूलवल्कल दारुभिः गंध निर्यास सबस्माभिः तोस्मै कामान् वितन्वते एतावज्जन्म साफल्य देहिनामिह देहिषु प्राणैरर्थे धिया वाचा श्रेयस एवं आचरेत सदा। यहाँ भगवान ने उन वृक्षों को देख करके अपने मित्रों से बोलना शुरू कर दिया। देखो, इसके पहले भगवान ने कभी भी किसी को उपदेश नहीं किया था। हम लोगों ने देखा है भगवान की इन दिव्य लीला को देख करके अब जितने भी वहां के गोप बाल थे, यशोदा जी इत्यादि थे, बड़े बड़े लोग थे, उन्होंने अपने हृदय में संदेह करना शुरू कर दिया। ऐसे लगता है ये जो कन्हैया है ना, ये साधारण नहीं, इसमें दैवी गुण है, यह परमात्मा स्वरूप लगता है। ऐसे लगता है कि कोई स्वर्ग का देवता तो नहीं आ गया। तो जहां उनके अंतःकरण में भगवान के ऐश्वर्य को देख करके भगवान बुद्धि हो गई, उसके बाद उन्होंने अपने ग्वाल बालाओं को कुछ उपदेश की बातें बताना शुरू किया। महत्व की बात है। कई जगह में हमको ये प्रश्न पूछते हैं लोग, स्वामी जी हमारे बच्चे बिल्कुल नहीं हमारी बात मानते, हम उन्हीं की भलाई के लिए बताते हैं, क्यों नहीं मानते हमारी बात? आप आकर के बताओ। तो हम जाके बताते, और हमने बताने के बाद, स्वामी जी आपने जो बताया वही मैंने बताया था, आपकी बात मानते, हमारी बात क्यों नहीं मानते? इसीलिए उन्होंने आपको अभी वैसा स्वीकार नहीं किया कि आपसे उपदेश ग्रहण करें। कारण क्या है? कारण यही है, देखते सुबह से शाम तक के आपको बच्चे जितना सूक्ष्मता से निरीक्षण करते हैं, उतने सूक्ष्मता से यदि हम भगवान का निरीक्षण करें तो हम भगवान को पहचान जाएंगे। बच्चे अपने माँ बाप को इतना क्यों पहचान सकते? क्योंकि बिल्कुल सब देख रहे हैं, कैसा व्यवहार है, कैसी बोल है, कैसी चाल है, कैसा छल है, कैसा कपट है, और ये धीरे धीरे करते करते उनके हृदय में हमारे प्रति एक स्थान निर्माण हो जाता है। स्थान निर्माण नहीं होता, स्थान निर्माण होता है। और उस स्थान में प्रतिष्ठित होकर के फिर हम कहते हैं बच्चों को, देखो बेटा पढ़ाई करनी चाहिए, यदि पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ाई करनी बड़ी आवश्यक बात है। देखो बच्चे कैसे फर्स्ट क्लास फर्स्ट आते, तुम क्यों नहीं आते? फिर वो बच्चा करेगा, डैडी व्हाई डिडंट यू स्टडी, व्हाई आर यू इन सच ए मिजरेबल कंडीशन। तो जब तक हम उस अधिकार के पद पर आरूढ़ ना होवे, तब तक के किसी को भी उपदेश नहीं करना चाहिए। ये भगवान की लीला है। अन्यथा व्यक्ति पकड़ पकड़ के वेदांत सुनाता है पब्लिक को। कभी भी मत करना भैया ऐसा। हमने आपको एक बार एक कहानी सुनाई थी, आप भूल गए हो तो अच्छी बात है, नहीं भूले हो तो फिर से सुनो। दो आदमी दौड़ रहे थे, एक आगे एक पीछे। तो तीसरे ने पूछा भाई क्यों उसको पकड़े? बोले पकड़ो तो उसे बाद में बताएंगे। पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद हाँ क्यों बोले देखो ये जो भाग रहा है ना, क्यों भाग रहा है मालूम है? पहले उसने मुझे वेदांत सुना सुना करके बोर कर दिया, अब मैं ही उसको जब वेदांत सुनाने जा रहा हूं, ये भाग रहा है, अब तो मुझे बदला लेना है। जब तक के शब्द अनुभूति के
अधिष्ठान से नहीं निकलते तब तक के उन शब्दों में अर्थ नहीं होता, केवल आवाज होती है। देखो, एक संगीतज्ञ, समझो बांसुरी वादक, कन्हैया की कथा है तो बांसुरी वादक, जब वो अपने चौरासिया जी महाराज, हरिप्रसाद चौरासिया जी, जब वो हाथ में बांसुरी लेकर के चलाते हैं, कितना आनंद आता है। और जब हम हाथ में लेते हैं तो बच्चे कहते हैं कि पापा विल यू प्लीज स्टॉप दैट नॉनसेंस। बांसुरी भी वही है और भगवान के द्वारा निर्मित देह भी वैसा ही है। तो अपने जीवन में जो कुछ अपने वाणी से निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है? क्या ये केवल शब्द छल है कि अनुभूति का अनुवाद है? इसकी महत्व की बात है। इसीलिए भगवान ने पहले अपने आप को ऐसे स्थान पर प्रतिष्ठित कर लिया था कि अब सभी के सभी ग्वाल बाला उनमें ऐश्वर्य को पहचान करके अब वो उनको जो बताएंगे उसको स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने क्या क्या बताया? भगवान ने कहा कि देखो, पश्येतान महाभागान परार्थैकांत जीवितान। देखो प्यारे दोस्तों, ये वृक्ष देखो, इनका जीवन संपूर्ण रूप से दूसरों के लिए, वे अपने लिए नहीं जी रहे हैं। और ये सबका भलाई करने के लिए स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और जो कुछ है सब सह लेते हैं, लेकिन हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं इनका ही जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से सभी को कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत है, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है, जहां तक हो सके अपने धन से, अपने विवेक के विचार से, अपने वाणी से और अपने प्राणों से भी ऐसे कर्म करे कि जिसके द्वारा सबका भला हो। देखो, और ये बात भगवान कृष्ण ने कब करी? जब उन्होंने सबका भला करके डेमोन्स्ट्रेट किया तब। ऐसा नहीं कि देखो सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि सब में परमात्मा है, सिर्फ उसको मत लाना। ठीक? अच्छा, किसी से भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से पूरा का पूरा ज्ञान कंठस्थ है, हृदयस्थ नहीं। जो कंठस्थ है वो निकल आता है, हृदयस्थ है वो उतरता है अपने चरित्र में। और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के ये गुस्सा करेंगे, आहा। देखो भैया, जो आदमी, समझो गुस्से की बात आई तो बता दूं, जो आदमी हमेशा गुस्से में रहता है ना, उसके अगल बगल का जो वातावरण है उस पर उसका स्पष्ट प्रभाव दिखता है। आप कितना भी छुपाने का प्रयत्न करो, गुस्से वाला आदमी जैसे नजदीक आ जाए तो एकदम कैसा अनकंफर्टेबल होता है। एक शास्त्र है, मैं उसको जानता नहीं, लोग कहते हैं करते, कि अपने अंतःकरण के वृत्तियों को लेकर के जो हमारे अगल बगल में एक वातावरण बनता है उसमें भिन्न भिन्न रंग उभर आते हैं, क्योंकि रंग और अंतःकरण के वृत्तियां और ध्वनि तरंग ये सभी के सभी वेव रूप है, वेवलेंथ रूप है। तो जिनको ये ज्ञान है देखने का, समझने का, वो तुरंत समझ जाते हैं। उसी को लेकर के यह जो तंत्र शास्त्र है उसमें भिन्न भिन्न रंगों को पहनने की प्रथा है। तो जो व्यक्ति अत्यंत शांत, निर्मल, पवित्र होगा, उसके अगल बगल में नीला वलय होता है। उसके अगल बगल में एकदम शांत, प्रसन्न नील रंग की प्रभा चारों तरफ होती है, और उसकी जो चौड़ाई है वो उस शांति के, प्रेम के, गंभीरता के अनुसार होती है।
और जो व्यक्ति अंदर में खूब काम, क्रोध, लोभ, फ्रस्ट्रेशन, एंगर से जल रहा हो, उसके मानो देह से चारों तरफ ऐसे बड़े बड़े ज्वालाएं निकल रही है, ऐसा दिखता है। तो अपने अंतःकरण में जब प्रभु के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे चारों तरफ का वातावरण बढ़िया हो जाता है और इसी के द्वारा हम दूसरों का भला कर सकते हैं। मुझे कितने पत्र आते हैं आजकल, मानो सबने यूनियन बन करके मुझे पत्र लिखना शुरू कर दिया है। पता नहीं, सब में एक ही विचार आ रहा है। विचार है, स्वामी जी हम आपके लेक्चर सुन रहे टीवी पर, पहला। दूसरा बात, अब हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि आ करके आपकी सेवा में रुजू हो जाए और आपके आश्रम में आकर के रहे, राम राम। और आपके आश्रम में आकर के हम आप जो कहोगे सेवा करेंगे। तो सबको मैंने भी उत्तर स्टैंडर्डाइज कर दिया। आपका पत्र मिलकर के बड़ी खुशी हुई और ये भी मिलकर पढ़ करके खुशी हुई कि आप मेरी सेवा करना चाहते हो और मुझे ऐसे सेवकों की आवश्यकता है। और क्या सेवा करोगे? सेवा यही करो, जहां आप हो वहां प्रसन्न रहो, सुखी रहो। देशांतरण, कालांतरण और किसी प्रकार की अपेक्षा न रख करके वहीं रह करके सुखी रहो। उससे मालूम है मेरी सेवा क्या होगी? दुनिया में एक दुखी आदमी कम होगा। क्योंकि हमारे जीवन का यदि कोई प्रयोजन होगा तो यही होगा ना कि दुनिया के दुख को कम करें। दुख को नहीं कम कर पाओगे, कम करना है दुखियों को। हम कहते हैं गरीब हटाओ कि गरीबी हटाओ। गरीबी जगत में हमेशा रही है, उसको नहीं हटा सकते आप। जिस जगत को निर्माण करने वाले भगवान ने गरीबी बनाई है, उसको हटाने का कितना अहंकार है। गरीबी को नहीं हटाया जा सकता है। जो गरीब है उनका भला किया जा सकता है। इसी प्रकार से इस दुनिया से दुख नहीं मिटाया जा सकता है। दुख हमेशा था, है, रहेगा। मिटाना है दुखी व्यक्तित्व को, और वो तब मिटेगा जब ये दुखी व्यक्तित्व अपने आप को परमात्मा के चरणों पर अर्पित कर देता है। एक बार मैं सुपर हाई-फाई सोसाइटी में लेक्चर करने के लिए गया था, कल परसों की बात। और ये सुपर हाई-फाई सोसाइटी में लेक्चर माने क्या, वहां कोई भी जमीन पर नहीं था। ऐसे लग रहा था कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गया हूं और बादलों में सब लोग ऐसे घूम रहे हैं। और ऐसा बढ़िया बढ़िया मेकअप कि एक दूसरे पर कंपटीशन हो रहा। आई एम यंगर देन यू और यू आर यंगर देन मी, और सभी के सभी ऐसे ही थे। मुझे बड़ा आनंद आया। भगवान की लीला ऐसी मस्त है। तो एक ने आकर से मुझे पूछा, स्वामी जी एक बात मुझे बताइए, ये जो दुनिया में दुखी लोग हैं उनको देख करके हृदय में बड़ी पीड़ा होती है, तो क्या करें? हमने कहा मुझे एक कप चाय पिलाओ। नहीं स्वामी जी वो तो पिलाएंगे ना, पहले पिलाओ तो सही। फिर चाय पिलाए और मैं चाय पी रहा था, बोला कुछ नहीं। बोले स्वामी जी मैंने प्रश्न पूछा था। हमने कहा ऐसा करना, वो प्रश्न जब प्रश्नोत्तरी का सेशन होगा तब पूछना। और ये बात लंदन की है। और वहां फिर उस अम्मा ने प्रश्न पूछा, चाय पानी का सेशन हो गया और फिर हम बैठे, फिर वही प्रश्न। स्वामी जी आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हेन आई सी द मिजरीज इन दिस वर्ल्ड माय हार्ट ब्लीड्स, व्हाट शुड आई डू? रिपेयर। पहले अपने हार्ट को ठीक करो। नहीं तो वो रोते हुए हार्ट को पब्लिक के पास जाकर के जरा कपड़ा देना, पोंछ देना। हाँ नहीं स्वामी जी, यू आर नॉट कैचिंग माई पॉइंट। कैच करवाओ फिर। सी व्हेन आई सी मिजरेबल पीपल, हाउ कैन आई बी हैप्पी? You tell us all the time, be happy, and you have distributed the cards also, be happy.
तो कैसे हैप्पी रहे जब दुनिया में दुख देखते हैं? तो दुखी रहो फिर, आई नो ऑब्जेक्शन। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट स्वामी जी, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन टू यू। ट्राई करो, मैं बेवकूफ हूं, क्या करूं? फिर हमने कहा देखो अम्मा, सीधी बात है, यदि किसी के दुख को देखते हो तो पहली बात दुखी मत होना, दूसरी बात उसके ऊपर में दया का साम्राज्य मत बिठाना। बेचारा, इसको पता नहीं कितने दिन से खाने को नहीं मिला और अपने पर्स में से काजू बादाम खाए जा रहा। ऐसी जो धष्ट पुष्ट कंपैशन होता है उससे कुछ नहीं होगा। जिसकी जितनी सेवा करने की तुम्हारी शक्ति है, सेवा करो, प्रेम से करो, किसी के ऊपर तरस मत खाना। जहां हम अपने जीवन में ये बात की बात करते हैं कि आई फील सो कंपैशनेट फॉर दिस इनोसेंट पीपल इन दिस वर्ल्ड, इनोसेंट पीपल आर गेटिंग किल्ड। हु इज किलिंग देम? हैव यू किल्ड? नो नो, आई कैन नॉट किल इवन ए मॉस्किटो, सो डोंट वरी। ये तो अपने ड्राइंग रूम में बैठ कर सी in those two towers innocent people were killed. Who knows they were innocent or not? innocent कुछ नहीं होता। अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन करने के बाद समझ में आएगा इस जगत में हर चीज ठीक चल रही है। नहीं तो वो एक कल्पना करे उन इनोसेंटों को मारा तो हम इनोसेंटों को मारेंगे। ऐसा प्रेम नहीं होता, ऐसी समाज की समस्या का निराकरण नहीं होता। इसलिए भगवान ने बताया है कि एतावत् जन्म साफल्यम देहि नाम देहिषु प्राणैहि अर्थैहि धिया वाचा श्रेय एवाचरेत सदा। हमको भगवान ने जो कुछ दिया है, क्या क्या दिया है कि देह दिया है, प्राण दिए है, अर्थ दिया है, बुद्धि दी है, वाणी दी है। इसके द्वारा सबकी सेवा करे, किसी का भला ना करे, भला भगवान करेगा। हम लोग दूसरों का भला करते हैं, उसके भलाई की डेफिनेशन हम डिसाइड करेंगे। कैसे? एक लड़का जरा डल है, डिप्रेस है, तो मैं हूं दादी माँ, तो मैं अपने पोते का दुख नहीं देख सकती, तो उसका भला करूंगी। कैसे भला करूंगी मैं? मुझे लगता है ये जो है ना बंडू, इसकी शादी करा दो। अब ये दादी माँ उस बेवकूफ को सुखी करने का एक ही विचार सोच सकती है, शादी करा। पर एक बार उसके दिमाग में वो बात गई कि इसकी शादी होने के बाद ये ठीक हो जाएगा, बस उसके पीछे लगे। और ये करते समय मन में भाव क्या होगा? उसकी भलाई के लिए तो हम कर रहे हैं, क्या मुझे शादी करनी है फिर से? देखो, तो जो मनुष्य जब किसी के भलाई की बात सोचता है तो पहले ये निर्णय लेता है कि दूसरे का भला किसमें है, दूसरे का भला किसमें है। ये निर्णय केवल भगवान ले सकते हैं, मनुष्य नहीं ले सकता। बहुत आवश्यक बात है। एक बार हमने किसी के पास गए, बीमार थे बेचारे, और बहुत पुरानी बात है, और हम जाकर के वहां बैठे उनके साथ और अपने मृत्युंजय मंत्र का जप किया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम, और करते गए, वो बीमारी से बाहर आ जाए और सब कुछ। और उसी समय ऐसा मौका आया कि हमारे स्वामी अखंडानंद जी से मिलने का मौका आया, तो मैं उनके पास गया। जब उनके पास गया तो मैं उनको कभी प्रश्न नहीं पूछता था, कभी नहीं। उस दिन जब गया, उन्होंने कहा, महात्मा जी कुछ प्रश्न है क्या, पूछो। तो हमने कहा, स्वामी जी प्रश्न नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सब प्रश्न है कि नहीं है। बोले क्या है, बताओ तो सही। तो हमने ये बताई बात कि ऐसे ऐसे सज्जन है, कैंसर से बीमार है, और हम जाकर के उनके पास बैठ करके मृत्युंजय का जप करते हैं और चाहते कि वो ठीक हो जाए, तो क्या ये मेरे दृष्टि से ठीक है क्या? तो उन्होंने कहा, अभी तक जो किया वो ठीक है,
अब उसको भूल जाओ, लेकिन किसके लिए क्या उचित है इसका निर्णय भगवान पर छोड़ दो। दुनिया के बारे में, दूसरे के जीवन के बारे में निर्णय लेना, यह भगवान के ऊपर आस्था का कमी होना है। जिसके लिए जिस परिस्थिति की, जिस समस्या की आवश्यकता है, वह भगवान जानता है। तो हमको करना क्या है? सेवा करें, और जितनी हम सेवा करेंगे उतने हम भगवान के साथ रहेंगे। अब देखो, ये भागवत महापुराण के प्रारंभ में हम लोगों ने महात्म्य पढ़ा, आप सबको याद होगा। और उस महात्म्य में हमने देखा कि एक आत्मदेव नाम के विप्र थे, ब्राह्मण थे, उनको कोई बच्चा था नहीं। तो एक ये बाबा जी के पास चले गए और उनके पीछे ही लगे। उन्होंने कहा कि देखो, ये जन्म तो छोड़ो, अगले 7 जन्म में तुमको बच्चा नहीं होने वाला। नहीं नहीं, करना ही है। ऐसे कैसे? मुझे वेदांत मत सिखाओ, मैं तो इसके लिए आया था करके, और उसको गले से मानो पकड़ लिया। तो उस महात्मा ने सोचा, लगता है भगवान कुछ खेल खेल रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान की इच्छा होगी तो होगा, लो इसको दे दो अपने पत्नी को खाने के लिए। और पत्नी कौन थी? फिगर कॉन्शियस, कि उसको मैं खाऊं तो मेरी फिगर खराब हो जाएगी, और फिर मेरे पेट में होगा तो मुझे बहुत ज्यादा खाना पड़ेगा, और ज्यादा खाऊंगी और समझो समय कोई चोर आ गया तो भाग नहीं सकूंगी। वो हम सब पढ़ा है हम लोगों ने, और इसीलिए मुझे नहीं चाहिए। तो फिर वो फल को एक गाय को दे दिया, जिसे गोकर्ण का जन्म हुआ। और फिर इसकी जो दूसरी बहन थी, उससे से चोरी छुपकी करके फिर उसके बच्चे को ले लिया, और वो था भयानक राक्षस। तो जो हमारे जीवन में हमारे उद्धार के लिए आवश्यक है, वही बात प्रभु हमको देते हैं। लेकिन हम सोचते हैं भगवान को समझ में नहीं आता कई बार, इसीलिए उनके दुनिया को इंप्रूव करो। अरे बाबा, भगवान की दुनिया को इंप्रूव नहीं करना है, भगवान की दुनिया की सेवा करना है। इसके द्वारा 2 बातें होगी। पहली बात, भगवान के प्रति समर्पण पक्का होगा, और दूसरी बात, इसी में हमारा उद्धार है। हमको दुनिया की करनी है सेवा, और अपना करना है उद्धार। अब क्या हो रहा है? दुनिया का करते हैं उद्धार और अपनी करते हैं सेवा। देखो, यही जो विपरीत स्थिति आ गई है, इसी से बचने के शास्त्र को कहते हैं हमारा भागवत शास्त्र। तो एतावत् जन्म साफल्यम, अपने जीवन की सफलता इसी में है कि अपने द्वारा सबकी सेवा हो, सबका भला हो। उसके पश्चात भगवान वहां उस पेड़ के बीच में से जा रहे, यमुना जी पर पहुंचे। वहां पहुंचने पर सबने वहां का बड़ा मधुर, शीतल, सुंदर, स्वच्छ जल पिया, गायों को पिलाया पहले, और उसके बाद उन्होंने स्वयं जलपान किया। इस प्रकार उस वन में ये सभी के सभी बड़े आनंद से घूम रहे थे। तो कहते हैं, तस्या वन उपवने कामम चारयन्तः पशुनृप कृष्ण रामा उपागम्य क्षुधार्ता इदमब्रुवन। तो जितने भी बालक थे भगवान के साथ, गोप बालक, वो भगवान कृष्ण से और राम और बलराम जी से कहने लगे। क्या कहने लगे? अब ये प्रसंग होगा 23वें अध्याय में प्रारंभ। तो 22वें अध्याय में यह चीर हरण और उसकी सभी छटाएं हम लोगों ने देखी। अब इसके बाद जब भगवान इस वन में घूम रहे थे, तो वृक्षों को देख करके उन्होंने अपने बालकों को, साथ जो बालक थे, उनको ऐसा उपदेश किया जो पहले उन्होंने अपने जीवन में उतारा। उपदेश वह अर्थपूर्ण होता है जिस उपदेश का अनुष्ठान पहले अपने जीवन में हो। जिस उपदेश का अनुष्ठान अपने जीवन में नहीं होता, वह उपदेश कभी भी सुनने वाले के हृदय पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इसलिए भगवान ने ये सब करने के पश्चात फिर ये बालक
कहने लगे कि भगवान, क्या कहने लगे, अब हम 23वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय में रासलीला की एक और तैयारी है, उसका वर्णन है। ये मत भूलना, भगवान कृष्ण की जन्म से लेकर के जितनी लीलाएं हैं, उन सभी लीलाओं का एक ही प्रयोजन है। कौन सा? मौज में रहो, रास लीला अपने जीवन का अंतिम वही लक्ष्य है। और उसी को प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन में लाने के लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए, ये बात भगवान इस 10वें स्कंद में बता रहे हैं। तो चाहे भगवान ने पूतना का उद्धार किया हो, चाहे यहां आकर के अब ब्राह्मणों की पत्नियों पर वो कृपा कर रहे हैं, ये सभी की सभी जितनी तैयारी है वो अपने जीवन के अंतिम स्थिति की है। मनुष्य के जीवन की अंतिम स्थिति यही है कि जीवन में रास का प्रादुर्भाव हो जाए। जिसने एक बार इस रास लीला में रस चख लिया है, फिर वो व्यक्ति इस जगत के किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति इसको लेकर के प्रभावित नहीं होगा। ऐसा जो अनात्म वस्तु से अब प्रभावित व्यक्तित्व है, उसी को कहते हैं भगवान के भक्त, और उसी को भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है। जिसको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई है, उसका जीवन रसीला होता है। और जिसके जीवन में भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं हुई, उसमें केवल यह लॉजिक, आर्गुमेंट और अनेक प्रकार की जीतने की होड़ लगी है कि मैं कैसे ठीक हूं, तुम कैसे गलत हो। जीवन का आनंद इसी रस के उपलब्धि में है। तो अब 23वें अध्याय में ये जो भगवान के साथ बालक थे, उन्होंने कहा, गोपाहा ऊचुहु राम राम महावीर्य कृष्ण दुष्ट निबर्हण ऐशा वै बाधते क्षुन्नः तच्छांतिम कर्तुमर्हत। हे राम और हे कृष्ण। कौन है राम और कृष्ण? जिन्होंने, जो महावीर्य बहुत शक्तिशाली है और जिन्होंने दुष्टों को नाश कर दिया। अब हमें बड़ी भूख लगी है, अब इस क्षुधा का निवारण करो। देखो, वहां इतने फल फूल थे, सब कुछ था, स्वयं जाकर के तोड़ के खाना नहीं शुरू कर दिया उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान, अब हमें बड़ी भूख लगी है, हमारे क्षुधा का निवारण करो, क्योंकि हमारे जीवन में जितने रोग है, उन रोगों में एक रोग है भूख और प्यास का। इसलिए भगवान शंकराचार्य अपने साधना पंचकम में कहते हैं, भिक्षौषधम भुज्यताम। अपने भूख के रोग को मिटाने के लिए जो खाना है, स्वादु अन्नम न तु याच्यताम। जगत में अपने जीवा को तृप्त करने के लिए नहीं, माने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भोग ना करें, बल्कि अपने स्वरूप में पहुंचने के लिए। तो हे भगवान, आप सभी दुष्टों का संहार करने वाले हो। अब हमको यह क्षुधा रूपी परेशानी हो रही है, इसको आप ठीक करो, कोई उपाय बताओ। श्री शुकोवाच, सुखदेव जी महाराज कथा जारी रखते हैं परीक्षित के पास। इति विज्ञापितो गोपैहि भगवान देवकी सुतः। देखो शब्द क्या प्रयोग किया है। इस प्रकार से गोपों ने भगवान कृष्ण को बताया। हमारे भगवान कृष्ण ही एक ऐसे भगवान है कि जिनको सभी भक्त जो है वो जाकर के आज्ञा करते हैं। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने आज्ञा करी, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। जिनको व्याकरण का ज्ञान है उसमें स्पष्ट उन्होंने लोट लकार लगा करके कहा है कि मेरी रथ को दो सैन्य के बीच में ले जाओ, क्या तुम्हारे नौकर है? लेकिन भगवान ने अपने भक्तों की सभी आज्ञा का पालन किया है। यही तो भगवान की भगवत्ता है।
जिसमें अपने स्वामित्व का अभिमान नहीं होता वो भगवान, और जिसमें अपने स्वामित्व का अभिमान होता है वह जीव। देखो, तो भगवान को इस प्रकार से बताया गया, एति इति विज्ञापितो गोपैहि भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन्निदम अब्रवीत्। उन्होंने वहां जो ब्राह्मण पत्नियां थी उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए गोपों के द्वारा किए गए इस प्रार्थना पर इस प्रकार से विचार किया और बताया। अब देखो, दो बातें हो रही है। उन गोपों को भूख लगी, तो उस भूख का तात्पर्य किसी पर अनुग्रह करने के लिए है। देखो, जब हम किसी को भी कुछ देते हैं ना, तो एक बात हमेशा याद रखना, जो दे रहा है उसको आवश्यकता है देने की, जो ले रहा है उसको कोई आवश्यकता नहीं, उसको देखभाल करने वाला भगवान है। जब हमारे मन में ये भाव आ जाता है हम किसी को कुछ दे करके किसी का भला करेंगे, तो हमने भगवान के दुनिया में दखल लेना प्रारंभ किया है। देने की आवश्यकता हमें है, किसी को नहीं, दूसरी। तो जब यह बात कही तो भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए और इन ग्वालों के भूख के शमन करने के लिए दोनों को इकट्ठा ले आया और उन्होंने कहा, प्रयात देवयजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम आंगिरसम नाम यासते स्वर्ग काम्यया तत्र गत्वोदनम गोपा या तस्मद्भिर सर्जिताः कीर्तयन्तो भगवतः आर्यस्य मपचाभिधाम इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्तते तथा कृतांजलि पुटा विप्रान दंडवत पतिता भुवि। भगवान ने कहा कि देखो भैया, ऐसे करो, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ये जो वेद पाठी ब्राह्मण है, वे लोग स्वर्ग की कामना से, स्वर्ग काम्यया, स्वर्ग की कामना से अंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तो उनकी यज्ञशाला में चले जाओ और वहां जाकर के ऐसा कहो उन लोगों को कि हमको बलराम जी, मेरे बड़े भाई और मैं, इन्होंने आपको भेजा है और कहो कि हम लोगों को भूख बड़ी लगी है, इसीलिए कुछ भात चावल दे दो और हम लोग वहां जाके खाएंगे। ऐसा करके वहां से खाना ले आना, हम सब मिलके खाएंगे। तो भगवान ने जब ऐसा आज्ञा करी तो सभी के सभी ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करने के बाद उन्होंने अत्यंत नम्रता से ब्राह्मणों को कहा कि हे भूमि देवा श्रृणुत, हे पृथ्वी पर रहने वाले मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो और आपसे निवेदन है कि हम व्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम की आज्ञा से हम आपके पास आए, हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवे चराते हुए यहाँ से थोड़ी समय दूर पर आ गए हैं और उन्हें बड़ी भूख लगी है और वो चाहते हैं आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दे। ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म तो जानते ही हो, यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए। सज्जनों, इस यज्ञ दीक्षा में, जिस यज्ञ दीक्षा में पशु बलि होती है, उसमें और सौत्रामणि यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न नहीं खाना चाहिए और इनके अतिरिक्त किसी भी समय किसी भी यज्ञ में दीक्षित पुरुष का अन्न खाने में कोई दोष नहीं, और इसीलिए हम आपके पास आए हैं। परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। देखो, हमारे सबके हृदय में भगवान स्वयं बोल रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है सबको मालूम है। एक भी जगत में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसको ये मालूम नहीं है काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसी के कारण हम परेशान हैं। और फिर भी उसको नियंत्रण करने के लिए जब परमात्मा की अंदर की इनर वॉइस जब हम सुनते हैं तो उसको हम अनसुनी कर देते हैं। देखो, तो इन्होंने इस भगवान की अन्न मांगने की बात पर मानो सुना ही नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? कि वो तुच्छ स्वर्ग फल की कामना में फंसे हुए थे।
अर्जुन कहते हैं भगवद गीता में कि किसके द्वारा प्रेरित होकर के आदमी गलत काम करता है? भगवान कहते हैं काम एष क्रोध एषः। जहां जहां हमारे मन में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल की कामना प्रज्वलित हो जाती है तो व्यक्ति विवेक खो बैठ करके गलत कार्य में लग जाता है। अब इनके अंतःकरण में स्वर्ग प्राप्ति की कामना इतनी प्रबल थी कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने भेजे हुए इन ग्वाल बालों के प्रति उन्होंने एकदम उदासीनता का भाव रख दिया है। उदासीनता रखनी है जगत के काम क्रोध के प्रति, भगवान के प्रति हमको अनुराग होना है। उदासीनता जगत के प्रति, अनुराग भगवान के प्रति। लेकिन उनका उल्टा था, उनके मन में अनुराग था, आसक्ति थी स्वर्ग कामना की, और भगवान के प्रति हो गया है उदासीनता, क्योंकि वो उसी में उलझ गए थे। इसीलिए देखो भैया, जो आदमी किसी भी एक चीज में उलझ जाता है ना तो भगवान को भूल जाता है। बहुत महत्व की बात है। आप कोई भी काम अपने हाथ में लो और उसमें यदि उलझ जाओ ना तो समझ लेना भगवान से दूर चले गए हो। ऐसा कोई भी कर्म जो करने के कारण हम अपने आप को भूल करके, परमात्मा को भूल करके इस जगत में फंस रहे हो, यही हमारे ऊपर इस जगत का और कामना का प्रभाव है। जगत का ऐसा कोई भी कर्म नहीं है कि जिसको लेकर के हम कहे कि भगवान को भूलना थोड़े समय के लिए ओके नहीं। एक भी क्षण परमात्मा की विस्मृति हमारे दुख का कारण बन जाती है। अब देखो, जहां जहां कोई भी कार्य हो रहे, ध्यान से सुनना, कोई भी कार्य हो रहे, सब मिलकर के कर रहे हैं, और यदि उस स्थान पर कार्य मिलकर के करते समय कहीं भी खटपट हो रही है, कोई भी व्यक्ति दुखी हुआ है, तो समझ लेना वहां परमात्मा का कार्य नहीं हो रहा है, वहां अपने अहंकार की ही पूजा हो रही है। कल हम हमारे नारंग जी से बात कर रहे थे ब्रेकफास्ट के समय। हमने कहा देखो प्रभु, ना तो हम आपको जानते हैं, ना तो आप हमको जानते हैं, ऐसे ही मिले। उसी प्रकार से जितने यहाँ सब आते हैं सुनने के लिए, कोई किसी को नहीं पहचानता, और ये सब चल रहा है केवल उसकी इच्छा से। और इसीलिए कहीं नहीं खटखट है, ना कहीं ढंग ढंग है, ना कहीं काम है, ना क्रोध है, ना किसी से कोई अपेक्षा है। यह जो अपेक्षा रहित कोई भी कर्म होता है वही परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है। कोई किसी से, कोई किसी को अपेक्षा नहीं है। भगवान कहते हैं भगवद गीता के 3 अध्याय में, यज्ञायाचरत कर्म, जब हम यज्ञ के लिए कर्म करेंगे तब जाकर के जीवन में शांति और प्रेम जागृत हो जाता है। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। जहां हमारे जीवन में यज्ञ भावना का लोप हो गया और अहम भावना का जागरण हो गया, वहां कर्म का बंधन होगा। इसीलिए ये जो ब्राह्मण लोग यज्ञ कर्म कर रहे थे, लेकिन इसके पीछे सकाम भावना थी, हमको स्वर्ग मिले, और ये स्वर्ग की कामना के कारण वर्तमान में उपलब्ध परमात्मा का तिरस्कार हो गया। स्वर्ग की कामना हमको आनंद के उपलब्धि को भविष्य में ढकलने को कंपेल करती है, और जिसने वर्तमान में रह करके आनंद का अनुभव किया है वही परमात्मा को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए इतना बड़ा वैदिक कर्म ये पंडित लोग कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में जो प्राप्तव्य आनंद है उसको स्वर्ग में जाने के बाद हमको खुशी होगी, और इस समय क्या कर रहे हैं? धुआं खा रहे हैं। देखो, तो भगवान ने सोचा इनका भला करना है, तो सभी प्रकार की जितनी सामग्रियां है
सभी का सभी असल में देखा जाए तो वही भगवान है। देश काल पृथक द्रव्यम मंत्र तंत्र द्विजोग्नय देवता यजमानश्च क्रतु धर्मश्च जन्मयः। तो भगवद गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने जो कहा ना कि जितने मंत्र है, कर्म है, उसके बाद जितने ऋत्विग है, जितनी दान करने की क्रिया है, सभी का सभी परमात्मा ही है। लेकिन उसमें परमात्मा का दर्शन न करके हम केवल जो दूर है उसको ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा जब हुआ, इसीलिए यह जो ब्राह्मण थे उन्होंने ब्राह्मणों की, ये बच्चों की बात को ना सुना, ना तो हाँ कहा ना तो ना कहा। इस प्रकार से बेचारे ग्वाल बाल निराश होकर के वापस आ गए। तो जब वो वापस आ गए तो भगवान ने कहा कि देखो भाई, इसमें रोने धोने की कोई बात नहीं है। तदुपाकर्ण्य भगवान प्रहस्य जगदीश्वर। देखो भैया, जब ये रोते रोते आए बच्चे लोग, भगवान रोने नहीं लगे, अच्छा नहीं दिया मुझे भी बढ़ा दो। हाँ, प्रहस्य, अपने जीवन के आत्मविश्वास को जागृत करने का ये बहुत बड़ा सामर्थ्य है। जीवन के कष्ट को हंसते हंसते सहो। जो जीवन के कष्ट को सहने के लिए हिम्मत नहीं रखता, उसमें भगवान का प्राकट्य नहीं हुआ है। कष्ट किसके जीवन में नहीं आते? हर एक के जीवन में आते हैं। हमेशा सफलता ही नहीं होती। सफलता का आनंद तब आता है कि जब एक आध बार असफलता होवे। कंटिन्यू से रसगुल्ले खाओ, कय आएगी? बीच में चटनी अचार चाहिए ही चाहिए। जीवन के रस को लेने के लिए 9 रस के अन्न चाहिए, एक ही रस नहीं। तो भगवान ने कहा कि देखो, दुनिया में ऐसा होता ही है, इसमें घबराने की, रोने की कोई बात नहीं। फिर प्रयत्न करो, लेकिन इस समय दूसरा प्रयत्न करो। क्या? ब्राह्मणों के पास मत जाना, उनके पत्नियों के पास जाना। माताएं समझदार होती है। अभी तो थैंक यू कहो। हमेशा मुझे सभी लोगों ने बदनाम करके रखा है, स्वामी जी यू आर ऑल द टाइम अगेंस्ट द लेडीज एंड यू आर ऑलवेज सपोर्टिंग द जेंट्स। तो उनका मन हमेशा मुझ में लगा रहता है। उन ब्राह्मण पत्नियों के पास जाओ। तो दूसरी बार अब ये गोप लोग चले गए, लेकिन गत्वाथ पत्नीशालायाम दृष्ट्वासीना स्वलंकृताः नत्वा द्विजसतीर गोपा प्रसृता इदम अब्रुवन। तो ये गोपबाल अब ब्राह्मणों के पत्नी के पास गए और वो लोग बड़ी सज धज करके गहनों के साथ वहां बैठी हुई थी और उनको नम्रता से प्रणाम करके उन्होंने कहा कि हे विप्र पत्नियों, नमो वो विप्र पत्नीभ्यः निमोदत वजांसिनः। आपको हमारा नमस्कार हो, और जो हम बोल रहे हैं जरा ध्यान से हमारी बात सुनना। यहाँ से थोड़ी देर पर कृष्ण आए हुए हैं और उन्होंने हमको आपके पास भेजा है। वे ग्वाल बाल बलराम जी के साथ गौवें चराते हुए इधर आ गए और उनको इस समय भूख लगी है, उनको कुछ खाने के लिए दे दे। परीक्षित, ये ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उसमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि श्री कृष्ण के दर्शन हो जाए, और उसके लिए मन में बड़ी उतावली थी। और जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, भगवान स्वयं आए हैं, तो उनके पास जितने भी प्रकार का खाना बना हुआ था, सीधा ना तो अपने भाई बंधु ना अपने पति किसी की बात नहीं मानी और जा करके सीधे भगवान के पास पहुंच गई, जैसे नदियां समुद्र के पास पहुंच जाती है। और उन्होंने जो भगवान की गुण कीर्तन सुना था उसका प्रत्यक्ष किया अपने आंखों से, और उसके बाद वो अपने को कृतकृत्य मानने लगी। अपने संपूर्ण प्राणों को उन्होंने भगवान के चरणों पर निछावर कर दिया था। और जब उन्होंने भगवान के उस सुंदर छवि को देखा तो बहुत ही प्रसन्न हो गई, और वो भगवान के छवि का अपने आंखों से ऐसा दर्शन कर रही थी मानो उनके जीवन में जो भी प्राप्त हुए था वो उनको प्राप्त हो गया। और उनको भगवान की उस छवि का रसपान करने दो। इसके अगली कथा अगले बार होगी। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।